हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं महिमा सूद और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। आज 18 महीने बाद वो घटना फिर से सबको याद आ गई जिसने पिछले साल की शुरुआत में ही पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। हर कोई उस घटना से वाकिफ है जिसने अचानक से पूरे देश में इंसानियत को शर्मसार करने वाली ऐसी दरिंदगी से रूबरू कराया था जिसे सोचकर भी किसी की रूह कांप उठे। वैसे तो रेप के मामले हर साल न जाने कितने सामने आते हैं, लेकिन कोई अपनी हवस में देवी के मंदिर में ही एक देवी के साथ हैवानियत पर उतर आए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जम्मू कश्मीर के कठुआ गैंग रेप मामले की, जिसने हैवानियत की सारी हदें ही पार कर दी थी। आज उसी गैंग रेप और मर्डर की घटना पर फैसला सुनाया गया है। 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप और फिर उसका मर्डर करने के कुल 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। पठानकोट की अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपी सांची राम के साथ 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनके अलावा 7वें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है। जिन 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है उसमें मामले का मास्टरमाइंड ग्राम प्रधान सांची राम के साथ 2 पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया और सुरेंद्र, हेड कांस्टेबल तिलक राज के अलावा एसआई आनंद दत्त और प्रवेश कुमार शामिल हैं। ये मामला जिस वक्त सामने आया था, इसने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। हर कोई मासूम के साथ हुई हैवानियत के आरोपियों के लिए सजाए मौत का फरमान जारी करने की मांग कर रहा था। आम इंसान से लेकर बॉलीवुड हस्तियों ने भी इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया था। कैंडल मार्च करके लोगों ने सरकार से इस मामले के आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की थी, जिसमें एक को नाबालिग बताया गया था। तो वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी सांची राम ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। पहले इस केस को जम्मू कोर्ट में सुना गया था, लेकिन पीड़िता के पिता के कहने पर इस केस को वहां से दूर पठानकोट अदालत में शिफ्ट किया गया था, जहां आज इस मामले पर फैसला सुनाया गया है। इस मामले को देखते हुए ही आज पठानकोट अदालत को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कठुआ रेप की घटना 10 जनवरी 2018 को हुई थी। परिवार के मुताबिक बच्ची दोपहर में घर से घोड़ों को चराने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद वो घर लौटी ही नहीं। करीब 1 हफ्ते बाद 17 जनवरी को जंगल में उस बच्ची की लाश मिली थी। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया था कि बच्ची के साथ कई दिनों तक लगातार गैंग रेप हुआ है और उसके बाद पत्थरों से मारकर उसकी हत्या की गई थी। इस मामले में सबसे ज्यादा हैवानियत ये हुई थी कि बच्ची को गांव के ही एक मंदिर में बंधक बनाया हुआ था। जिस देश में लड़कियों को देवी कहा जाता है, उसी देश में एक देवी के साथ एक मंदिर में ही ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया गया। दूसरी बात ये कि जिन्हें हमारी सुरक्षा के लिए रखा जाता है, वही इस घटना के मुख्य आरोपी निकले। इस घटना ने ये साफ कर दिया था कि हमारी सुरक्षा के ठेकेदारों से हमें खतरा है और हम अपने देश में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं जहां पर हमारी सुरक्षा करने वाले हवस के पुजारी हैं। कठुआ रेप केस ने पूरे देश में बवाल मचा दिया था और हर कोई आरोपी को उनकी इस दरिंदगी के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा था। हर कोई उस मासूम के लिए इंसाफ की दुआ मांग रहा था। आज उन्हीं सभी लोगों की दुआएं रंग लाई हैं। कठुआ रेप और मर्डर केस के 6 आरोपियों में से 3 को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसमें मास्टरमाइंड सांची राम, पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया और प्रवेश कुमार को उम्र कैद की सजा दी गई है। बाकी 3 दोषी पुलिस वालों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें नेटवर्क न्यूज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।